नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दरोगा भर्ती 2021 की बात करते हैं आज। क्या इसकी परीक्षा दोबारा होगी? क्या री एग्ज़ाम होगा? या क्या परीक्षा में वाकई में धांधली हुई? क्या ऐसी कोई गड़बड़ियाँ आई जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वीपीएन का उपयोग करके हाईटेक तरीके से नकल की गई, नकल माफियाओं द्वारा ये सब वीपीएन का प्रयोग करके जो वर्चुअल जो नेटवर्क होता है उसका प्रयोग करके, प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके ये सब चीज़ें की गई या जैसे भी किया गया, क्या ये वाकई में हुआ है? क्या ये दोबारा परीक्षा होगी? अभ्यर्थियों द्वारा लगातार इस पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ये आपका जो है हमारी गवर्नमेंट जॉब सीपी जो आपका है, इसका एंड्रॉयड ऐप है, तो आप इस पर पुलिस वाले सेक्शन में जाके ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं पुलिस से रिलेटेड। यहाँ पे पहली न्यूज़, यूपी पुलिस एएसआई भर्ती फिर से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन, केस दर्ज। जो लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे इस परीक्षा को फिर से कराने के लिए, तो किसी यूट्यूब चैनल जो एक है एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से, उनके कहने पे तो अब इनके खिलाफ़ वहाँ पे वो युवक वहाँ पहुँचे थे, आप लोगों ने अनुमति नहीं ली थी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हुई, तो अब उनके खिलाफ़ केस दर्ज हो गया है कि बिना अनुमति के करना, है ना। और धांधली के आरोप में तो यूपी पीआरपीबी पहले ही आपको बता चुका है ट्वीट करके कि ये सारी चीज़ें जो भी आपकी हैं, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं वो सारे गलत हैं। जो भी ट्वीट आप लोगों ने किए थे यूपीएसआई स्कैम के नाम से, वो सारे भ्रामक हैं। वो सब चीज़ें पहले ही बता चुका। सोशल मीडिया पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए, सारी चीज़ें। और शायद इसमें आप केस भी दर्ज हो गया है, रिट हो गई थी। तो खैर पहले ही ये शायद न्यूज़ आई थी, लेकिन मैं नहीं बता पाया था उस समय। तो सीबीआई जांच की भी मांग की गई दरोगा भर्ती में, जो भी आपकी धांधली हुई है। तो याचिका दाखिल की है इसमें आप लोगों ने 9,534 पदों की जो परीक्षा, विनीत चहल व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा परिणाम पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराने और सीबीआई या उच्च स्तरीय कमेटी से इस धांधली की जांच कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ ने भर्ती परीक्षा का टेंडर लेने वाली मुंबई की प्राइवेट कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर धांधली का आरोप लगाया है। याचिका में परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल से फोटो खींचने की तस्वीर वायरल होने व वीएनसी, वही वर्चुअल नेटवर्क जो भी होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो भी होता है, वीएनसी ऐप से केंद्र पर उपलब्ध कराई गई कंप्यूटर स्क्रीन को केंद्र से बाहर बैठे गिरोह द्वारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग द्वारा शेयर कर प्रश्न पत्र हल कराकर अच्छे अंक प्राप्त करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सॉल्वर गैंग ने 10 से 15 लाख रुपए लेकर कंपनी और परीक्षा केंद्र से मिलकर वीएनपी ऐप से प्रश्न पत्र हल कराकर हाई स्कोर प्राप्त कराया। कहा गया है कि एसआई भर्ती के 9,534 पदों के लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने जो ये याचिका दाखिल कर दी, तो अब तो ये देखिए, कोर्ट में कोई मामला जाता है तो कितना लंबा खींचता है, ये आप लोगों को पता है सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो इसके पहले की दरोगा भर्ती परीक्षा थी 2016, उनसे उनको ट्रेनिंग कराई गई, उनसे कई सारे काम भी लिए गए दरोगा के। उसके बाद भी आज भी वो अपनी ज्वाइनिंग को, वो अपने अपॉइंटमेंट को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से सिर्फ क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब आप लोग भी कोर्ट चले गए हैं तो कोर्ट में मामला लंबा ही खींचता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद और सरकार कई बार झुकती नहीं है। जैसे दो यहाँ पे प्रकरण आप सीधे सीधे समझिएगा। आपकी एक है वीडियो भर्ती, जिसमें सरकार ने मान लिया कि धांधली हुई है, तो कोर्ट ने भी कहा कि धांधली हुई है। सरकार नहीं झुकी। लाखों प्रदर्शन इसमें चलते रहते हैं, वीडियो 18 वाले में भी बच्चे कहते रहते हैं अभी भी, लेकिन सरकार नहीं मान रही, क्योंकि सरकार ने नहीं माना कि उसमें धांधली नहीं हुई है, उसमें धांधली हुई ही हुई है। सरकार ने माना तो वो कैंसिल कर दिया, परीक्षा पे पूरा कैंसिल कर दिया। अब आइए, अब आपकी जो एसआई परीक्षा है 2021, उसमें सरकार का कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई है। तो कोर्ट भी इसमें यही कहेगा कि कोई धांधली नहीं। मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट यही कहेगा, कोर्ट को कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कब कोर्ट कहेगा? बहुत लंबी प्रक्रिया इसकी कोर्ट की चलती, बहुत लंबी प्रक्रिया। तब तक ये भर्ती हो सकता है, अगर सरकार स्टे लगा दे तो ये भर्ती भी 16 की तरह रुकी रहे। तो अब कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना, ठीक रहा स्टेप आप लोगों का, नहीं रहा, वो तो अब आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन कोर्ट में ये सारी चीज़ें जाने से प्रक्रिया लंबी खिंच जाती। और अगर आप लोग धरना प्रदर्शन भी करके ये मांग कर रहे हैं सरकार से,
प्रूफ हो आप लोगों के पास कोई इस तरह का कि हाँ वाकई में नकल हुई है, तब तो कोई बात है। अगर आपके पास प्रूफ है कोई, जिसमें धांधली का आरोप है, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ठीक है वहाँ पे धांधली हुई है अगर वाकई में, तो अगर आपके पास कोई ऐसी हैं चीज़ें तो उसको साझा करिए, जो है कि भर्ती बोर्ड से कि सर वाकई में मतलब धांधली हुई है, ऐसा है वाकई में। अच्छा, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इसका परिणाम भी जल्द जारी करने को मतलब जल्द ही जारी कर देगा। अब अगर कोर्ट से सुनवाई होती है और अगर इस पे स्टे लगाया जाता है तब तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी जस की तस जहाँ है। लेकिन अगर नहीं होती है तो इसका परिणाम जो है वो भर्ती बोर्ड जल्द जारी करेगा। वो रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है और हो सकता है कि पहले एसआई का ही जारी करे। वैसे एएसआई वाले में कम लोग हैं जो एसआई क्लर्क वाला हुआ है, लेकिन हो सकता है एएसआई वाला पहले जारी कर दे। तो अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वाकई में धांधली हुई है और अगर आप लोग ये मानते हैं, ये आपके पास प्रूफ है, तो एक रणनीति बनाइए। और अब आज ही सुबह आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि एक पुलिस का कांस्टेबल है जो भी है, वो एक लड़के को पकड़ कर लेके जा रहा है, गर्दन से पकड़ कर। खैर वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, देख के बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें कि किसी बेरोज़गार अपने साथी को, क्योंकि कभी हम भी बेरोज़गार थे, कभी वो जो कांस्टेबल है जो गर्दन पकड़ के जा रहा है वो भी कभी बेरोज़गार था, उसने भी कभी तैयारी की होगी परीक्षा की, ठीक है। मृतक आश्रित से भी है तो उसने पास किया होगा फिजिकल टेस्ट वगैरह, है ना। लेकिन अब क्यों इतना निर्दयी हो जाते हैं? क्योंकि जब सिस्टम में आदमी आ जाता है, जब आप भी कल को दरोगा बन जाओगे तो कल को आप भी कोई एग्ज़ाम लीक होगा या बच्चे ऐसे मांग करेंगे तो आप भी कहोगे लाठी चार्ज करो इनको, मारो 2 लाठी, भागें यहाँ से। क्यों यहाँ खड़े हैं कंपनी बाग में, क्यों यहाँ लखनऊ में इको गार्डन पे खड़े हुए हैं, जमे हुए हैं इतने दिनों से। तो वो आप करोगे क्योंकि अब तब आप सिस्टम में आ जाओगे। जब आप सिस्टम में आ जाते हो तो आपको लगता है कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं, ये है वो है। तो ये चीज़ें अभी आप उधर खड़े हो, अभी आप लाइन के उस पार हो, तो आपको लग रहा है कि हमारी मांगे ठीक है, सामने वाला निर्दयी है, सामने वाला सुन नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लोग इसको बिल्कुल कोर्ट में आप लोग ले ही जा चुके हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो भर्ती बोर्ड से भी आप संपर्क करके उनको प्रूफ दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन अगर भर्ती बोर्ड उसको नहीं मान रहा है या जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई अगर उसको नहीं मान रहा है तो आप उसको फोर्सफुली कब तक आप उसका करते हैं। और अगर आपको कोई धरना प्रदर्शन करना भी है तो पहले आप उसका अनुमति लीजिए, चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ, कि सब हमको ऐसे ऐसा धरना प्रदर्शन अपना करना है, हमारी ये मांग है, उसकी अनुमति लीजिए और तब आप अपना धरना प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्ण ढंग से। इस तरह नहीं कि वहाँ 200 लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस कप्तान जो है या सीओ जो है या एसपी जो है वो कह रहा है कि भैया हटो यहाँ से, तब भी आप लोग वहीं हो हल्ला नारेबाजी, वो गलत तरीका है। आपको वही नौकरी करनी जो वो सामने वाला कर रहा है और आप उसी से बदतमीजी कर रहे हो। कल को आप दरोगा बनोगे, भाई दरोगा भी पावरफुल है, इतना पावरफुल होता है दरोगा जो है, जिस एरिया में आप दरोगा रहोगे बहुत पावर रहती है। पहले आप ही पहुंचते हो किसी मौके पर, कोई मौका है वारदात होती तो आप ही पहुंचे, तो काफ़ी पावर रहती। तो कल को आप वही बनोगे लेकिन आप उससे तू तड़ा कर रहे हो, आप उससे बदतमीजी कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। पहले आप लोग पूरा एक अपना डिस्कशन कर लीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सिस्टम से एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ना बिना किसी प्रूफ के ठीक नहीं है और आप जीत भी नहीं पाओगे। अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपको वाकई लगता है कि धांधली हुई है और अगर आप ये मानते हो कि भाई री एग्ज़ाम अगर होगा तो वो एकदम निष्पक्ष होगा, एकदम निष्पक्ष होगा, उसमें कोई धांधली नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ज़रा सी भी कोई बात नहीं होगी, तो आप मांग करो। कोर्ट देखिए क्या आदेश देता है, कोर्ट क्या करता है, ये तो कोर्ट की बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी कोई रोक नहीं है। जो कट ऑफ वट ऑफ आपको बताई गई थी, तो ये आपको कट ऑफ बताई गई थी एसआई की। अगर आप इसमें आ रहे हैं इस रेंज में तो अपनी दौड़ शुरू रखिए, अपने दौड़ते रहिए, दौड़ के एकदम परफेक्ट तैयारी कीजिए। इससे 10 कम नंबर भी है तो भी आप दौड़ते रहिए। और जो 20,000 वाली बात है उसके लिए परेशान मत होइए, वो केवल इंटीमेशन है, केवल सब्जेक्ट है लेटर का, है ना। मैंने भी कल वीडियो बनाया था, लेकिन उससे डरने की बात नहीं, वो केवल दलों के गठन विषयक है। वो ये नहीं कि 20,000 लोग सफल होंगे, कि एक पद पे 2 ही लोग सफल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिटेल में मैं आपको बात बता दूंगा। आज भी कई सारे जगहों पे दल का जो गठन है वो कर भी दिया गया है। आप लोगों को अगर सूचना नहीं है तो दलों का गठन कर भी दिया गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा इधर उधर व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक पे, है ना। तो कुल मिला के मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग पहले डिसाइड करके जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो आप करिए। और अगर ये नहीं तो
करते रहिए, अपना तैयारी जारी रखिए। इन सब किसी चीज़ में एकदम बंद के मत रहिए, किसी इसी पे मत ठहर जाइए कि बस दरोगा 21 21 दरोगा 21 दरोगा 21, ठीक है। तो ठहर मत जाइए उस पर, आगे अपनी तैयारी करते रहिए, दौड़ की तैयारी करते रहिए, नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। धांधली हुई भी है तो भैया पूरे 9534 पदों पे नहीं धांधली हो गई होगी, एक ही पद तो आपको लेना, एक पद लीजिए। और क्या क्या गारंटी है कि दोबारा परीक्षा होगी तो कोई भी सॉल्वर नहीं पकड़ा जाएगा, वो जिसके बाल में लगा के आया था, कान में घुसड़ के आया था नकली बाल, क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता। पकड़, लेकिन वो जो बाल में लगा पकड़ा गया ना, रोका गया ना, पुलिस ने पूरा पूरा उसको रोक दिया ना, नहीं देने दिया उसको परीक्षा, या नहीं उसका वो हुआ, तो वही सारी चीज़ें हैं कि कोई गारंटी भी नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा तो एकदम कन्फर्म होगा। और अब प्रूफ है, कोर्ट में मामला है, देखिए कोर्ट क्या आदेश करता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो दोस्तों, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी दौड़ जारी रखें।